ये जो जंगल के किनारे जो प्रैक्टिस का चल रहा है ये बहुत मजबूरी में चल रहा है, जो कि हमारे ग्राम पंचायत जंगल तिनकोनिया नंबर 2 में खेल की मैदान है, वंचित है, पर आज भी वो अतिक्रमण से इतना बंधा हुआ है कि वो खेल मैदान के नाम पे हम लोग के यहाँ कुछ नहीं है। पापा करते हैं लिबरई, बिजली का काम करते हैं। स्कूल से आते हैं, घर का काम करते हैं, बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना। एक तरफ लड़के थे और एक तरफ लड़कियां। और लड़कियां जीत गई। हाँ। कौन से गांव के लड़के थे? इसी गांव के थे। हाँ। तो अब तो नजर नीची करके चलते होंगे। हाँ। तो लड़कियां ऐसी हैं जो मजदूरी करने के लिए जाती हैं फार्म में। क्या काम करती हैं? टमाटर तोड़ना। कितनी दूर है वो फार्म? 1 घंटा जाने में लगता है इन लोग को। कैसे जाती हैं? पैदल। 10 किलोमीटर पैदल जाती हैं। तो हफ्ते में कितनी बार जाना पड़ता है? रोज। आपकी डाइट क्या है, क्या खाते हो? सुबह के टाइम चाना भेली, अंडा, दाल भात। फेवरेट हीरो कौन है? पवन सिंह। केसारी। खेसारी। अक्सर नेताओं की ऊर्जा पे बात करते हैं और उनसे ये प्रश्न भी किए जाते हैं कि आप सुबह से लेकर के रात तक चुनावी रैलियां कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और वो उसका भी सम्मान अपनी जगह है, सत्ता मिलेगी अगर वे लोग ये मेहनत करेंगे तो, पर इस दिनचर्या को भी देखिए। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप, गोरखपुर में हूं। ये तिनकुनिया जंगल नंबर 2 का इलाका है। तिनकुनिया गांव है ये पास में, है ना। और शहर से करीब मैं आया तो मुझे करीब आधा घंटा लगा यहाँ आने में। और बहुत सुंदर काम यहाँ एक हो रहा है। काम ये हो रहा है कि गांव की लड़कियाँ यहाँ पर कोचिंग ले रही हैं स्पोर्ट्स की, जिसमें एथलीट भी बनने की तैयारी है, वॉलीबॉल भी वो सीख रही हैं और भी तरह तरह के खेल के बारे में, खेलों की ट्रेनिंग वो ले रही हैं। तो ये सभी जो लड़कियां हैं वे आम एकदम साधारण पृष्ठभूमि के ग्रामीण परिवारों से हैं। इनसे बात करेंगे, इनके सपनों की कहानी सुनेंगे। कोच जो हैं उनके शिवशंकर जी वो हमारे साथ हैं, उनसे पहले पूछते हैं। शिवशंकर जी, आप ये बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं। ये जितनी बच्चियां हैं इनकी पृष्ठभूमि क्या है, पहले ये बताएं। सर्वप्रथम आप हमारे गांव स्तर पे आए, हम आपका नंदन वंदन अभिनंदन करते हैं कि हमारी बहनों के बारे में, साथ ही हमारे ग्राम सभा ग्राम पंचायत जंगल तिनकुनिया नंबर 2 में ज़मीनी स्तर आने का काम किए हैं। इसलिए हम अपने इस भूमि पर आने के लिए आपका स्वागत करते हैं। और इसके उपरांत हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, विगत कई वर्षों से, लगभग 15 से 16 वर्षों से हमें बच्चों को निरंतर खिलाते चले आ रहे हैं। और ये ऐसी बहनें हैं जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करती हैं, रोपनी सोहनी कटिया, साथ ही साथ जंगलों में जाके पत्ता बीनती हैं और दूसरों के खेतों में मजदूरी करती हैं। और मजदूरी करने के उपरांत घर में भी काम, फिर बाहर भी काम, और कई सारी समस्याओं का समाधान करते हुए भी। और आप जान सकते हैं लड़कियों का टास्क कितना इतनी समय बढ़ चुका है। आजकल लोग लड़कियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। अब वो कौन ना निकालना चाहता, अधिकतर जो पढ़े लिखे रहते हैं, मेरा मानना यही है। और इसके और देख सकते हैं कि जो लड़कियां आगे भी बढ़ना चाहती हैं पर वो भी किसी ना किसी कारणवश वो पीछे रह जाती हैं। कितने साल से आपको ये इनकी कोचिंग दे रहे हैं? लगभग 15 साल। लगभग 15 साल से दे रहे हैं। तो कई बैच जी आप करा चुके हैं कोचिंग। और वो लोग फिर क्या किस फील्ड में जाती हैं? खिलाड़ी बनी हैं उनमें से कुछ? मेरे यहाँ से इस बार लगभग 28 लड़कियाँ स्टेट खेल चुकी हैं। 48 लड़कियाँ जनपद स्तरीय खेल चुकी हैं और लगभग 52 लड़कियाँ जो हैं वो ब्लॉक स्तरीय खेल चुकी हैं। और यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने वाली एक लड़की मेरे यहाँ से भी है। वो किस खेल में थी? वो भी एथलीट से ही थे। एथलीट में। ठीक है, एक बार इनसे बात करते हैं, फिर मैं आपके पास आऊँगा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नीसू। निशु नाम है आपका। निशु, आप पढ़ाई भी करती हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में पढ़ाई करते हैं। और आपके माताजी पिताजी क्या करते हैं? पापा करते हैं लिबरई। लेबरई करते हैं। कहाँ पे, मतलब खेतों में काम करते हैं या? खेतों में मम्मी करती हैं। खेतों में मम्मी करती हैं। और पिताजी? पिताजी गांव में करते हैं। गांव में काम करते हैं। तो ये बताओ कि यहाँ आप जो खेलने आते हो इसमें कुछ आनंद भी आता है, मज़ा आता है? हाँ। तो मम्मी पापा ने आने दिया या पापा पहले? हाँ, पापा नहीं आने दे रहे थे, मम्मी आने दे रही हैं। अच्छा, पापा मना करते हैं, अभी भी करते हैं? हाँ। पर यहाँ आके क्या, अब ये बताओ कि कैसा लगता है? जैसे आप यहाँ पे नहीं होते तो स्कूल जाते हो सुबह, हाँ, स्कूल से वापस आए, उसके बाद क्या दिनचर्या होती है? स्कूल से आते हैं, घर का काम करते हैं। क्या काम करते हो घर का?
बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना और भी ऐसे सारे काम। फिर यहाँ पे आना, यहाँ कितने बजे आते हो? यहाँ 5 बजे आते हैं हाँ। और 6 साढ़े 6 बजे चले जाते हैं। और क्या क्या सीखते हो यहाँ? यहाँ पे रनिंग करते हैं, वार्म अप और वॉलीबॉल खेलते हैं। रनिंग, वार्म अप और वॉलीबॉल खेलते हैं। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? वॉलीबॉल की प्लेयर। वॉलीबॉल की प्लेयर। अभी मैंने देखा आप लोग सब खेलना सीख रहे हैं वॉलीबॉल। फिंगर वाला प्रैक्टिस कोच साहब करा रहे थे। आपका नाम क्या है बच्चे? महिमा निषाद। जी? महिमा निषाद। महिमा निषाद। तो आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? वॉलीबॉल की प्लेयर। आप भी वॉलीबॉल? सबको वॉलीबॉल बनना है क्या? सभी ना? वॉलीबॉल क्यों पसंद है इतना? अच्छा लगता है। हाँ। कोई और खेल खेला है? वैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे वॉलीबॉल खिलाते हैं कोच साहब, और भी कोई खेल होता है? हाँ, कौन कौन सा? रस्साकशी खेले थे। रस्साकशी। उसमें तो मजा आता है बहुत। हाँ, हाँ। हम लोग जीते भी थे। जीते भी थे? किसके खिलाफ खेल रहे थे? एक तरफ लड़के थे और एक तरफ लड़कियाँ। और लड़कियां जीत गई? हाँ, कौन से गांव के लड़के थे? इसी गांव के थे। हाँ। तो अब तो नजर नीचे करके चलते होंगे। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत कमाल की बात है। बच्चे, आपका नाम क्या है? आंचल निषाद। आंचल? आंचल निषाद। तो आंचल, आपके पिताजी क्या करते हैं? बिजली का काम करते हैं। बिजली का काम करते हैं। तो आप जो प्राइवेट स्तर पे करते हैं, जो घरों में, लोगों के घरों में, या सरकारी कर्मचारी हैं? लोगों के घर ही। लोगों के घरों में बिजली का काम करते हैं। तो आपने कुछ सोचा है बड़े होके क्या बनना है? वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल की प्लेयर। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th। 7th क्लास में पढ़ती हैं। ये जो वॉलीबॉल प्लेयर बनने का सपना है, यहाँ आने के बाद मिला या पहले से सोचे थे कुछ, या किसी को देखे थे कि? किसी को देख के ही। किसको देखा था? भैया लेके गए थे कहीं पे हम लोग खिलाने के लिए वहीं पे। हाँ। कि ये बताओ कि खेल में ज़्यादा मज़ा आता है या पढ़ाई में, या जो घर के काम में? सब में। घर के काम में भी मज़ा आता है? हाँ। सच बताओ। सच बोल रहे हैं। हाँ, तीनों चीज़ में मज़ा आता है। नहीं, उसको नहीं आता है। क्या क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी निषाद। रोशनी। तो मज़ा आता है तीनों काम में कि नहीं? हाँ, आता है। आता है। ये वो कह रहे थे कि मम्मी पापा कई बार कुछ सभी का माता पिता जो है इस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं कि जाइए बाहर निकलिए। आप लोग तो और भी ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़कियां हैं, तो और भी माना जाता है। गांव में तो अच्छा नहीं माना जाता। कई लोग कहते हैं लड़कियां क्यों बाहर खेलने जा रही हैं। आपके परिवार में, आपके आसपास कोई इस तरह की बात कहता है? नहीं कहता। सबने समर्थन दिया है कि आप जाइए खेलिए। हाँ। हाँ। बड़े होके क्या, मतलब जब आप देखते हैं कि जैसे शहरों में जो लोग रह रहे हैं, उनका जीवन आप लोगों ने देखा है कि कैसा होता है, तो देख के कैसा लगता है कि ये ऐसा बनना है? उसके लिए क्या करना है? मेहनत करनी है। तो मेहनत कहाँ कहाँ होगी? पढ़ाई में होगी और गेम में होगी। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? कौन सा विषय पसंद है बताइए? विज्ञान। बहुत बहुत सुंदर विषय है, और लड़कियों के लिए तो विज्ञान सबसे पसंदीदा विषय होना ही चाहिए। बच्चे, आपका क्या नाम है? सपना निषाद। आपकी ये चोट लग गई थी? छोटे थे तभी लग गया था। कैसे लगी थी? पता याद नहीं है? बहुत ही छोटे थे? बहुत छोटे थे, नहीं पता है। गिरने से लग गई थी? अच्छा। तो आपको भी वॉलीबॉल प्लेयर बनना है कि ये देखा देखी बोल रहे हो? सच बता दो। सच्ची बोल रहे हैं, हमको वॉलीबॉल का प्लेयर बनना है। वॉलीबॉल का ही? भाला फेंक का नहीं? किसी खिलाड़ी का नाम जानती हैं? हाँ, किसका? वॉलीबॉल का प्लेयर। नहीं, खिलाड़ी का नाम। खिलाड़ी का जैसे हाँ, नहीं पता। नहीं पता है। आप लोग वैसे क्रिकेट देखते हैं? हैं? नहीं देखते हैं? देखते हैं क्रिकेट। कौन बताओ, कौन सा खिलाड़ी पसंद है? हाँ, नाम याद नहीं है? नहीं। अच्छा, तो क्या करते हैं? ऐसे खाली टाइम मिलता है, यहाँ सुबह आए, स्कूल गए, घर का काम किया, स्कूल के बाद यहाँ आ गए, 6:30 बजे यहाँ से फ्री हो गए, फिर घर गए, फिर खाना पकाना, उसमें मम्मी की मदद करना। हाँ, जो 2 लड़कियां ऐसी हैं जो मजदूरी करने के लिए जाती हैं फार्म में। कौन? आप जाती हैं खुद भी काम करने? वहाँ क्या काम करती हैं? टमाटर तोड़ना। कितनी दूर है वो फार्म? 1 घंटा लगता है जाने हाँ, 1 घंटा जाने में लगता है इन लोग को। कैसे जाती हैं? पैदल। कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर पैदल जाती हैं? तो हफ्ते में कितनी बार जाना पड़ता है? रोजाना जाना पड़ता है? अरे, तो अब दिनचर्या में तो बहुत मुश्किल हो गई। आप स्कूल
घर का काम, यहाँ खेल, टमाटर भी बीच में तोड़ने आना है, फिर घर के काम में मदद करनी है। थकते नहीं हो बच्चे? नहीं। अपने जीवन को बदलने की चाह है? हाँ। क्या मतलब क्या चाहते हो? अच्छा, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 7 दिन के लिए जैसा जीवन तुम जीना चाहती हो वैसा जीवन तुम जी सकोगी, तो क्या क्या होगा उस जीवन में? सुबह कैसे शुरू होगा वो जीवन? नहीं। सोचा नहीं है? सोचा तो होगा, कभी बता नहीं रही है। एक दिन का बताओ, मान लो एक की आपका आदर्श दिन कैसा होगा कि जिस दिन कम काम करना पड़े, टमाटर तोड़ने ना जाना पड़े, सिर्फ खेल ही खेल हो, कैसा होगा वो? अच्छा होगा। दीदी क्या क्या होगा मुझे बताओ ना। सुबह जैसे मैं फिल्म देखनी है उस दिन, क्या आइसक्रीम खाना है कि आराम करना है, क्या करने का मन होता है? तुम बताओ, इच्छा क्या करने की होती है? मतलब ये कर लें तो आनंद आता है ये करने से। पढ़ाई। पढ़ाई? कौन सा विषय? मुझे हिंदी। हिंदी पसंद है आपको? हाँ। अरे वाह, तो हिंदी की कविताएं भी याद हैं? हाँ, बताइए एक आध कविता छोटी सी कुछ सुनाइए। कोच सर कुछ नहीं कहेंगे? ऐसा है क्या कि खेल के अलावा अन्य विषयों में ध्यान लगाने पे कोच सर डांटते भी हैं? ऐसा नहीं कहते होंगे। हाँ नहीं डांटते। हाँ, बताइए हिंदी की कोई कविता याद हो तो। अब जागो जीवन के प्रभात वसुधा पर औस बने बिखरे हिमकर आंसू जो सुभर उषा बटोरती अरुण गात अब जागो जीवन के प्रभात। क्या बात है, एकदम याद है एकदम। हाँ, तो टीचर लोग कैसे लगते हैं आपको, आपके स्कूल में जो शिक्षक हैं? हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। क्या सिखाते हैं? अच्छी आदतें, जैसे किसी से झगड़ा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करना, और अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि मान लीजिए एक आदर्श दिन आपको जीना है, तो कैसा होगा वो आदर्श दिन? उसमें आराम ज़्यादा होगा कि आज मैं बिस्तर पे लेटी रहूँगी सुबह शाम तक, या फिल्म देखूँगी, या उसमें पसंद का खान पान ज़्यादा होगा? क्या क्या होगा उसमें? मतलब पहले सुबह उठ के फ्रेश होकर, तब उसके बाद नाश्ता वास्ता करके। नाश्ते में क्या क्या पसंद नाश्ते में? सब्जी रोटी। सब्जी रोटी, ठीक है। फिर नाश्ता कर लिए, तब उसके बाद पढ़ाई करके, फिर से पढ़ाई की है, ठीक है। तब उसके बाद फिल्म देखेंगे। फिल्म देखेंगे? कौन सी? तारे जमीन पर। तारे ज़मीन पर पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है फिल्म। उसको देख के हम बहुत रोते हैं। आपको आए थे आंसू? हाँ। आए थे? हाँ। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? अफसर बिटिया। अफसर बिटिया। अफसर बनने की इच्छा है बेटा? हाँ। पता है कैसे बनते हैं अफसर? हाँ। कैसे? इंटरव्यू होता है उसका। हाँ, कौन लेता है इंटरव्यू? उस इम्तिहान को क्या कहते हैं? उस परीक्षा का कुछ नाम होता है? हाँ, क्या बोली? उधर से आवाज है, देखो। यूपीएससी की। यूपीएससी की। इसी मुस्कान के साथ देना इंटरव्यू, एकदम तैयारी से, आत्मविश्वास से, हैं? अगर देना तो। ये बच्चों को भी पढ़ाती हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं? क्या उम्र है आपकी? मेरा हाँ, 15 साल। 15 साल। और कौन सी कक्षा में है? 10वीं। आप 10वीं में, तो बोर्ड का इम्तिहान है इस बार? यूपी बोर्ड है। सरकारी स्कूल में हैं आप लोग सब या प्राइवेट में हैं? प्राइवेट में है। प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? अब जितने आते छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाले बच्चों को। हाँ। तो आपके प्राइवेट स्कूल में कितनी फीस है? मेरी 300। 300 रुपये महीना। और आपके सब यही है लगभग, इससे कम ज़्यादा है? अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं सब? हैं? इस बार जो बच्चे, ये तो बस प्राइवेट में गई है, ये सभी अदर जो और बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। और इसके उपरांत 3 बजे से इन लोग की निःशुल्क क्लासेस भी चलती हैं, जो कि ये बच्चे जो पढ़ी रहती हैं उन छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। और अगर आप 3 बजे आए होते तो लगभग 150 की संख्या में जो छोटे बच्चे हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का काम ये लोग बच्चे अभी करती हैं। और उसी में से मैं साहब अमेज़ हूँ। हम जब चुनाव का समय होता है तो हम अक्सर नेताओं की ऊर्जा पे बात करते हैं और उनसे ये प्रश्न भी किए जाते हैं कि आप सुबह से लेकर के रात तक चुनावी रैलियां कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, और वो उसका भी सम्मान अपनी जगह है। सत्ता मिलेगी अगर वे लोग ये मेहनत करेंगे तो। पर इस दिनचर्या को भी देखिए,
दोनों को अगल बगल खड़ा करने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण है कि जहाँ लड़कियाँ, बच्चियाँ, नाबालिग बच्चियाँ, अभी 9th और 10th क्लास में पढ़ने वाली बच्चियाँ सुबह उठती हैं, घर के काम में मदद करती हैं, फिर स्कूल जाती हैं, फिर स्कूल से लौट करके वो फिर से घर का काम करती हैं, खेलने आती हैं, उसी में किसी को फार्म में जा कर के काम करना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है रोज़ पैदल, उसके बाद फिर आकर के रात में घर के खाने में मदद करना है। इसके उपरांत जब चुनाव आने वाला है, ये बच्चे उन जो बूढ़े लोग हैं उनको बूथ तक पहुंचाने का काम करते हैं, और जो फोर्स आती है उनको, जैसे मेरे यहाँ आई, बूथ पर आई, तो ये बच्चियाँ लाइन से लग जाएंगे उनको गुलाब देने के लिए, एक एक गुलाब देंगे कि हमारा बूथ जो है वो सुव्यवस्थित तरीके चल सके और कोई भी मत जो हो वो बेकार ना जाए। बल्कि जो बुजुर्ग रहते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, पर हमारी जो बहनें हैं इनको इतना छोटे मत समझिए, छोटी हैं पर बहुत उम्मीद बड़ी चिंगारियों के साथ देखना एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगी, और इसलिए आगे बढ़ती हैं कि ये एक अच्छा लीडर चुन सकें। आप देख सके होंगे कि ये जो जंगल के किनारे जो प्रैक्टिस का चल रहा है ये बहुत मजबूरी में चल रहा है, जो कि हमारे ग्राम पंचायत जंगल तिनकोनिया नंबर 2 में खेल की मैदान है, वंचित है, पर आज भी वो अतिक्रमण से इतना बंधा हुआ है कि वो खेल मैदान के नाम पे हम लोग के यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, मैदान नहीं है क्योंकि ये तो जंगल का इलाका है, खेत में आपने मिट्टी पाट करके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि रक्षाबंधन के दिन ये हमारी बहनें एसएसपी के यहाँ भी लेटर देने के लिए गई थी, डीएम के पास भी लेटर देने के लिए गई थी, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आईजीआरएस भी डाली थी, लगभग यहाँ से 78 लोग आईजीआरएस डाले थे, पर उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये आप सब लोग इसी गाँव से हैं? कहाँ से कितनी दूर से आती हैं यहाँ जो आपसे? ग्राम पंचायत जंगल तिनकोनिया नंबर 2 से और लगभग 10 ग्राम पंचायतों से यहाँ पे आती हैं। तो अभी इस वक्त जो मौजूद हैं वो इसी ग्राम पंचायत की हैं, पर बाहर से भी आती हैं। तो आप इतने समय से कर रहे हैं, तो आपका मतलब ये जो आपने शुरू किया, ये आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि मैं खेलो इंडिया की जर्सी भी देख रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, किसी संगठन से नहीं है। एक्चुअली मेरा एक मुहिम है कि हम खेल सकते हैं तो और हमारी बहनें क्यों नहीं खेल सकती हैं। आप निःशुल्क करते हैं जी। और वैसे आप क्या करते हैं? हमारा एज ए फिजिकल टीचर है, हम बीपीएड एमपीएड कर चुके हैं, अभी तक मेरी कोई जॉब नहीं है, और मेरा एक उद्देश्य है, जीवन में आए हो तो कुछ करके जाओ, जो जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, उठो जाओ तब तक मसो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जो कि मेरा एक ही उद्देश्य रहा है। पैसे के लिए तो दुनिया भागती है। लेकिन फिर आपका मुख्य, जैसे मैं समझ रहा हूँ कि धनार्जन का स्रोत क्या है, घर कैसे चलता है? जैसे कहीं कैंप मिल गया हमको, कैंप मिल गया तो उसको कैंप में हम जाएंगे, कैंप ले लेंगे स्कूल का, वहाँ से जो आएगा उसे हम अपना आय का स्रोत बनाएंगे। और आप कितनी दूर रहते हैं यहाँ से? मेरा यही ग्राम पंचायत है। अच्छा, आपकी यही ग्राम पंचायत है। अच्छा, तो इसलिए आपने यहाँ शुरू किया और फिर दूर दूर से यहाँ पे। और मतलब हम जब यूनिवर्सिटी खेलने के लिए गए थे तो मेरी एक हाथ इंजर्ड हो गई थी खेलते समय, तो मेरा यही मुहिम था कि क्या खेलते थे आप? हम वॉलीबॉल से, डीडी यूनिवर्सिटी यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। हाँ, तो वहाँ से हमने यूनिवर्सिटी एज ए नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी में खेला हुआ है, और खेलते समय मेरे एक हाथ इंजर्ड हो गया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने के लिए बोल दिया। तो हम कई सालों के बाद ऑपरेशन तो करा लिए, तो उसने कहा कि आप खेल नहीं पाओगे। हम कहे खेल नहीं पाएंगे तो क्यों नहीं खेल पाएंगे? तो कहे कि आपका एक हाथ इंजर्ड है, इसलिए आप बहुत नहीं खेल सकते हो। तो हम सर माने नहीं, हम कहे खिला सकते हैं ना। खेल नहीं सकते पर खिला सकते हैं। बढ़िया। कहें कि मेरा एक ही हाथ खराब है, हम कई हाथ और खड़ा कर देंगे। बहुत सुंदर। तो कोच सर ने तो बहुत ऊर्जा भरी है आप सभी के भीतर, बहुत ताकत भरी है, पर मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? समय बचता है कुछ मनोरंजन के लिए? हाँ, फिल्म के अलावा, फिल्म तो बताया अगर कभी समय मिले। घर में टीवी है? हाँ, टीवी है। केबल लगाया तो फिल्म देखते हो उस पर, या मोबाइल पे देखते हो? टीवी में देखते हैं। मोबाइल पे भी कुछ देखते हैं? मम्मी जल्दी मोबाइल नहीं छूने देती है। नहीं छूने देती जल्दी? ये सब मम्मियों की दिक्कत है। हमारी, जब हम अपने घर जाते हैं हमारी मम्मी मोबाइल रख लेती हैं, कहती हैं कि मोबाइल में घुसे रहते हो तुम हमेशा, जब भी यहाँ आए हो तो माता जी से बात करो। पर ऐसे यूट्यूब देखने कभी देखा है कि यूट्यूब क्या होता है? मालूम है? हाँ। क्या होता है यूट्यूब में? वीडियो होते हैं बहुत सारे ना, हाँ, अलग अलग तरह के। तो वहाँ से कभी आप लोगों ने देखा? नहीं। ऐसा है कि भैया घर में भाई है तो उसको छूने दे रही हैं, पर बहन को नहीं छूने दे रही है, ऐसा भी होता है? हाँ। है ना? हाँ। ऐसा ही होता है। भाई यूट्यूब लेके दिन भर वीडियो देखता होगा गाने वाने वाला, बहन को नहीं छूने दिया जा रहा। हाँ। घर में ये थोड़ा भेदभाव का सामना तो मेरे भी घर में होता है, मतलब मेरे गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैं हूँ, मेरे अपने परिवार में भी होता है। लड़का लड़की में भेदभाव आप लोग महसूस करते हो? मतलब कि
हम उसके शिकार हो रहे हैं कभी कभी। ये दुनिया बराबर नहीं है लड़का और लड़की के लिए, है ऐसा? मम्मी पापा की बुराई नहीं करनी है वो नहीं पूछ रहे हैं, पर ऐसा है कि लड़का लड़की में थोड़ा लोग मानते हैं कि एक चीज़ उनका तो मान लेते हैं, लड़कों को ये सब अलाउड है, वो लड़का ये भी कर सकता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता, लड़की को कम अलाउड है, ऐसा है? क्या क्या नहीं अलाउड है? बाहर बाहर ना जाना अलाउड है। बाहर जाने को मना किया जाता है, फिर तो आप तो खेलने आते हो। यहाँ पे जाने के लिए नहीं मना करती हैं। हाँ। कहाँ जाने के लिए मना करती हैं? दोस्तों के साथ कहीं जाने के लिए। दोस्तों के साथ जाने के लिए मना करती हैं। ये बताओ कि फेवरेट हीरो कौन है? मालूम है? क्या नाम है आपका? आपसे तो बात ही नहीं हुई। पूजा। पूजा। हाँ। पूजा का फेवरेट हीरो कौन है? केसारी। खेसारी। अरे वाह, खेसारी। खेसारी की कौन कौन सी फिल्में हैं? ये नहीं जानते वो हीरो है। हाँ, ये नहीं जानते हैं, देखा है मतलब उनको। हाँ, आपका? उनको नहीं पता। हाँ, नहीं, ये नाम तो पता होगा, आप बता नहीं रही। हीरोइन बता दीजिए, फेवरेट एक्ट्रेस। काजल। काजोल या काजल निषाद? काजल निषाद जो यहाँ से चुनाव भी लड़ रही हैं, आपको पता है? ये उन्हीं की बात कर रही हैं, काजल या काजोल? काजोल की बात कर रही हैं, जो शाहरुख खान के साथ आती थी वो? नहीं, हीरोइन काजल। हाँ हाँ, वही काजल। काजल का तो हमें नहीं पता कौन सी हीरोइन। काजल राघवानी। काजल राघवानी, अच्छा, हमको नहीं पता था, देखो यार। हाँ, पता है आपको सब है। और हीरो? पवन सिंह। हीरो पवन सिंह। सब भोजपुरी सिने स्टार पसंदीदा हैं। यहाँ आकर के मन भी स्वस्थ होता है ऐसा? एक ब्रेक मिलता है घर से, हाँ। है ना? नहीं तो घर की वही चार दीवारी। ठीक है, पड़ोस में मंदिर है, वहाँ भजन चलने लगा है। पर ये गोरखपुर शहर जो है, वहाँ से करीब 30 मिनट की दूरी पर ये जगह है, जहाँ जंगल तिनकुनिया जंगल नंबर 2, जहाँ हमने इन लड़कियों से बात की, कोच साहब से बात कराई। शिवशंकर यादव जी इनका नाम है। जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके पत्रकारिता के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बहनों को अगर अच्छे से अच्छा ग्राउंड मिल जाए और किट मिल जाए और डाइट मिल जाए तो यकीनन हमारी बहनें जो हैं वो देश प्रदेश और का नाम रोशन करेंगी, और साथ ही साथ उन लड़कियों के लिए भी एक आइकॉन बन के खड़ी होंगी जो लड़कियां बाहर नहीं निकल रही हैं। तो डाइट बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक बार मैं पूछता हूँ, आपकी डाइट क्या है, क्या खाते हो? सुबह के टाइम चना भेली। भीगा हुआ चना। हाँ। और तो ये चना, तो भीगा हुआ चना जब यहाँ कोचिंग करने लगे उसके बाद शुरू किए? हाँ। कोच सर ने बोला होगा कि खाना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा होता है। हाँ। अब सब लोग खाते हैं चना सुबह भीगा हुआ। हाँ, ये बढ़िया है, ये तो एक अच्छी चीज़ शुरू हुई। हाँ, और फिर प्रोटीन के लिए और क्या क्या? दूध खाना चाहिए। चाहिए, पर खाते हैं? हाँ। हाँ, दूध और केला। केला और अंडा। अंडा। अंडा खाते हैं? हाँ, अंडा खाना चाहिए, प्रोटीन होता है। आप क्या पसंद है खाने में? दाल भात। दाल भात पसंद है। अच्छा, ये आज बच्चों से पूछते हैं, मेरा भतीजा है एक, छोटा है वो तो अभी 8-9 साल का, वो चाउमीन बर्गर ये सब बोलता है। आप लोग को ये सब नहीं पसंद? पसंद है। पसंद है तो बोलते क्यों नहीं? हाँ, पसंद है। क्या पसंद है? बर्गर। बर्गर पसंद है, आलू वाला, हाँ। है ना? और आपको? अंडा ही पसंद है। ऑमलेट की उबाल के? ऑमलेट। ऑमलेट पसंद। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये लड़कियां जिन पृष्ठभूमि से आकर के यहाँ पर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उनको वो एक गुंजाइश, वो एक स्पेस मिल पाया है, वो एक महत्वपूर्ण है, एक सकारात्मक पहल है शिवशंकर जी की। अपने स्तर से, निजी स्तर से इनको बधाई, और इन लड़कियों को खूब सारी शुभकामनाएं। लल्लन टॉप की ऐसी रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। हम गोरखपुर में हैं, कैमरा के पीछे हैं मोहन, मेरा नाम है कुलदीप।